हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि चैप्टर की शुरुआत में हमें नॉमेनक्लेचर और इसकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारा आज का चैप्टर है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की एक ख़ास बात होती है कि उनमें ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वैसे ये कार्बोनिल ग्रुप सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड में और उसके डेरिवेटिव्स में आगे चल के मैं दिखाऊंगा, उनमें भी कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है RCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो आर है ये वाला, वो H भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन कीटोन में जो R एंड R डैश हैं, दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। बोथ आर अल्काइल ग्रुप्स। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस है कि एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड O और H है। कीटोन्स का जो जनरल फार्मूला है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन लग जाएगा तो वो एल्डिहाइड ही बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ये जो कीटोन है इसमें R और R डैश जो हैं ये सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम हो तो इनको सिंपल कीटोन्स कहा जाता है। और अगर R और R डैश यानी कि दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हो तो फिर उस केस में हम इनको मिक्स कीटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स कीटोन्स कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हमें बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स जो हैं यहाँ से ड्राइव किए जा सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स जैसे कि एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड एट्सेट्रा बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये एल्डिहाइड है R, या कार्बोनिल ग्रुप के साथ कार्बन जो है उसके साथ एक R और एक H लगा है, मतलब एल्डिहाइड हो गया। आप इसके H को रिमूव करके अगर आप एक R डैश यानी अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 अल्काइल ग्रुप हो गए। तो फिर उस केस में ये क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। अगर हम लेफ़्ट में जाते हैं इस तरफ, तो अगर मैं एल्डिहाइड का H रिमूव करके यहाँ पे OH लगा देता हूँ तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक R लग गया, एक OH लग गया। तो ये फिर कौन सा कंपाउंड है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत ही कमाल का कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बहुत सारे कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बना सकते हैं, एसिड अमाइड बना सकते हैं, एस्टर्स बना सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम एसिड क्लोराइड की तरफ चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक तरफ अल्काइल और एक तरफ OH होता है। तो OH को अगर हटा के यहाँ पे आप कोई हैलोजन, नॉर्मली क्लोरीन लगा देते हैं, तो आपके पास RC डबल बॉन्ड OX यानी कि से क्लोरीन अगर आप लगा रहे हैं, यहाँ पे X जो है वो क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड बोलेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज एसिड क्लोराइड। अगर OH को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे हम OR डैश लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एस्टर आ जाएगा।
और अगर हम OH को हटा के NH2 अमाइन ग्रुप लगा देते हैं तो ये RC डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा, यानी कि एसिड अमाइड बन जाएगा। इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए मैं आगे चल के रिएक्शन भी कराऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करने से उसे वाटर एलिमिनेट हो जाता है, तो आपको एसिड एनहाइड्राइड जो है वो मिल जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में से 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, आप उसकी डिहाइड्रेशन कर दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में फ्यू ड्रॉप्स में। तो फ्यू ड्रॉप्स आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की लेनी है, 2 मॉलिक्यूल आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लेने हैं। आप उसकी डिहाइड्रेशन देखेंगे हो जाएगी, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड जो है वो आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये जितना मैंने अभी तक बताया वो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर है। एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसको हम RCHO भी लिख सकते हैं। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो अल होता है, यानी कि आपने हर कंपाउंड के पीछे यूपेक नेम में अल लगाना है। जैसे हमारे पास ये जो पहला कंपाउंड है इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या होगा, मिथ। मिथ के साथ अब कोई और कार्बन तो लगा नहीं हुआ, तो अगर हाइड्रोजन लगा तो उसके साथ सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये एन हो गया। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लग गया, अल लग गया। तो मीथेन का जो ई था वो हमने डिलीट कर देना है। मीथेन का जो ई था वो हमने डिलीट कर देना है। वो इसलिए डिलीट कर देना है कि ई भी वॉवल है, ए भी वॉवल है, तो 2 वॉवल इकट्ठे नहीं जाएंगे, तो दिस विल बी मीथेनॉल एंड इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम यू हैव टू रिमेंबर। कॉमन नेम में हम ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते। हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड नाम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले मेंबर फॉर्मिक एसिड से ड्राइव हुआ है, और फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ड्राइव हुआ है वो ऐसे ड्राइव हुआ है कि बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में कीड़ी को, लाल कीड़ी को, लाल चींटी को फॉर्मिका कहा जाता है। तो फॉर्मिका जो है जब हमें स्टिंग करती है, काटती है, तो वो हमें थोड़ा सा फील होता है ऐसे करके, ऐसे करके कई बार, या हम ऐसे करके चींटी को कर देते हैं, तो वो स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ड्राइव एल्डिहाइड से ही हुआ है, और इसलिए हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले मेंबर को फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं, तो हम एल्डिहाइड के पहले मेंबर को फॉर्मेल्डिहाइड कह देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एल्डिहाइड है उसमें कार्बन के 2 मेंबर्स हैं, 2 कार्बन हैं, मतलब इथ हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया। ई को तो डिलीट ही करना है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और एन लिखना था, एन ई से एंड होता है, ए एल अल, ए वॉवल है, ई भी वॉवल है, तो ए की प्रेजेंस में ई को डिलीट कर देना है, तो ये इथेनॉल हो गया। यानी कि एल्डिहाइड का जो सेकंड मेंबर है वो इथेनॉल हो गया, और इसका कॉमन नेम एसिटल एल्डिहाइड है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिटिक एसिड से ड्राइव हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो दूसरा मेंबर होता है एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड विनेगर होता है, विनेगर सिरका होता है।
तो उसी से इसका नाम ड्राइव करके एसिटाल्डिहाइड रख दिया गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले दो नाम जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव करके बताए हैं तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को पहले पढ़ लें और एल्डिहाइड को बाद में पढ़ें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करने के बाद ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बना पाते हैं। तो इट्स रियली नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लें। लेकिन येस, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का नाम जो है फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड से ड्राइव किया गया, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले और दूसरे कंपाउंड का नाम है। नाउ हमारे पास इस कंपाउंड में 3 कार्बन है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O, तो ज़रूरी नहीं कि आपने इसको ऐसे शो करना है। यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। यू कैन सी ये C डबल बॉन्ड O H है तो CHO ही हो गया ना। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। नाउ इट हैज़ गॉट 3 कार्बन, तो 3 कार्बन मतलब वर्ड रूट प्रॉप हो गया। एन ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। ई हमने डिलीट करना है, अल सेकेंडरी सफिक्स हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि यूपिक नेमिंग वैसे तो आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, मुझे आपको कोई सुनानी तो है नहीं कि मैं आपको दोबारा से करवा रहा हूँ। बट आई फील के कुछ बच्चों की ऑर्गेनिक शायद वीक होती हैं, उनको नेमिंग नहीं आती होती। तो अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। एक लेक्चर ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एक लेक्चर फालतू लग जाएगा, मतलब एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो नेमिंग, यूपिक नेमिंग लिखते वक्त हमें सबसे पहले वर्ड रूट लिखना होता है, यानी कि इसमें कितने कार्बन है। लाइक एक कार्बन है तो मिथ लिख दिया, 2 कार्बन तो इथ लिख दिया, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिख दिया। उसके बाद हमने देखना होता है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ना देखने लग पड़ना। अगर सिंगल बॉन्ड है सारे, या अगर नहीं भी दिखाया हुआ तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देना। अगर डबल बॉन्ड होता तो ईन लगा देते हैं। एन का भी ई काट देना है क्योंकि सेकेंडरी सिफिक्स अल है, अल ए से शुरू होता है कि जो कि वॉवल है। तो ये प्रोपेनल हो गया और इसका जो कॉमन नेम है प्रोपाइनल्डिहाइड है। गॉट इट। कॉमन नेम अब आगे जाके जो है कंपाउंड के नाम बड़े होते जाएंगे, तो मैं यूपिक नेम और कॉमन नेम इकट्ठे लिखूँगा। यूपिक नेम आउटसाइड द ब्रैकेट एंड कॉमन नेम इनसाइड द ब्रैकेट। मैंने यहाँ पे नोट बना दिया है, कॉमन नेम्स आर मेंशन्ड इनसाइड द ब्रैकेट। यहाँ से मैं 5th से शुरू कर दूँगा, 6th देन 7th, ठीक है। आगे सारा फिर ऐसे ही चलेगा। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। यहाँ तक मैंने जो है यूपिक नेम एक कॉलम में रखे हैं, कॉमन नेम एक कॉलम में, पर यहाँ पे भी कॉमन नेम मैंने ब्रैकेट में रखे हैं। तो 4th कंपाउंड से मैंने क्या किया है, ठीक है, 4th कंपाउंड से मैंने क्या करा है कि यूपिक नेम को ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया है, कॉमन नेम को ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, ठीक है। तो ये मैंने बीच में डिमार्केशन भी लगा दी है कि आपको अच्छे से समझ लग जाए। चौथा कंपाउंड जो मेरे पास है उसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड नहीं शो हो रहे तो मतलब सिंगल बॉन्ड है। एन, ई को काटना है, उसके बाद सेकेंडरी सिफिक्स क्या है, अल, ब्यूटेनल, और कॉमन नेम इसका है बुटाइरल्डिहाइड, ठीक। 5वां कंपाउंड जो है वो ब्रांच चेन है, मतलब वो स्ट्रेट चेन नहीं है। इसमें जो फंक्शन ग्रुप है वो हमारा एल्डिहाइड है। तो हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3। हम नीचे आ सकते थे, इधर भी जा सकते थे, क्योंकि इस तरफ भी 3 कार्बन हैं कॉन्टिन्यूटी में, इस तरफ भी 3 कार्बन है। तो यू कुड गो इधर टू द लेफ्ट साइड और यू कुड कम डाउनवर्ड ऑल्सो, द चॉइस इज योर्स। इसका मतलब अगर मैं इसको 1 2 3 करता हूँ तो इट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, इज़ नॉट बीन गिवन एनी नंबर। इसको कोई नंबर नहीं दिया गया
और जिसको कोई नंबर नहीं देते उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। मुझे सोच के बताइए कि पिछले चैप्टर्स के नॉमेनक्लेचर में मैंने क्या बताया था कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है जिसको हमने कंपाउंड के पहले लिखना होता है, मतलब वर्ड रूट से पहले लिखना होता है। लाइक ये 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया, ये वर्ड रूट है, उसके बाद एन, प्राइमरी सफिक्स है, अल सेकेंडरी सफिक्स है, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो 2 पे मिथाइल हो गया। तो ये जो 2 पे मिथाइल है, दिस इज योर प्रीफिक्स। ये क्या है? प्रीफिक्स है। जिसका नाम ही प्रीफिक्स है मतलब उसको पहले ही फिक्स करना है। किससे पहले? वर्ड रूट से, प्राइमरी सफिक्स से, सेकेंडरी सफिक्स से। अब ये जो नाम है कंप्लीट हो गया एक तरह से। इसमें प्रीफिक्स आ गया, मतलब यूपिक नेम लिखते वक्त पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स। अगर कंपाउंड में है तो पहले आपने प्रीफिक्स लिखना है, फिर आपने वर्ड रूट लिखना है प्रॉप, फिर आपने देखना है कि इसमें कार्बन की चेन में कोई डबल बॉन्ड तो नहीं, अगर है तो ईन लिखना है, नहीं है तो हमने एन लिख दिया, प्रोपेन। ई उसका भी काट दिया क्योंकि अल जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है और वो वॉवल से शुरू होता है, ई को हमने डिलीट कर दिया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि ऐसे तो हम +1 में ही कराते हैं बच्चों को नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब जो 6th कंपाउंड है इसमें 3 कार्बन है और इसमें पहली बार डबल बॉन्ड जो है वो आ गया। तो नंबरिंग तो फंक्शन ग्रुप से शुरू करनी है, 1 2 3 कार्बन, सो विल राइट प्रॉप। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, विल राइट हाइफन 2 हाइफन। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था इसलिए हमने 2 के बाद ईन लिखा। ईन का भी जो ई था वो हमने डिलीट कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है? अल। यहाँ पे क्या है? अल। अल भी ए से शुरू होता है जो कि वॉवल है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, हो रहा है? ओके। 7th कंपाउंड, कितने पहले फंक्शन ग्रुप देख लेते हैं। यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4। सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन कितने हैं? 4, तो वर्ड रूट इसका 4 से क्या होता है? ब्यूट। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो राइट 2, और ईन लिखेंगे बिकॉज डबल बॉन्ड है। और अब आप 1 लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो अल सीधा ही लिख दीजिए। ई इसका भी जो है वो ई इसका भी मिसिंग है क्योंकि अल वॉवल से शुरू होता है ए से, और इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोटोन एल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोलीन। सारी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो इट वेरी वेल। आपको अच्छे से कॉमन नेम जो है वो आने चाहिए। ठीक, चलूँ आगे? बोलिए ना, चलें? अब बताइए कि एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स नहीं है तो क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में एन ईन आइन लिखना होता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स अल। अल ए से शुरू होता है वॉवल से, और एन में भी ई आता है, ईन में भी ई आता है, आइन में भी ई आता है। ई को डिलीट करके चलना आपने। अब आपको इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊं, और मैंने सारे कॉमन नेम जो हैं
इनसाइड द ब्रैकेट लिए हुए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट नाइसली कि कॉमन नेम जो है और उसके बीच में यूपिक नेम के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो पता चल सके। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरे पास बेंजीन और साइक्लिक एल्डिहाइड शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एट्थ कंपाउंड है, अब मैंने इस तरह से किया कि कंपाउंड इस तरफ लिख दिए हैं जैसे पीछे किया था फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ में। यूपिक नेम ऊपर लिख दिया है, कॉमन नेम नीचे लिख दिया है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर कॉमन कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लेटर जो हैं स्मॉल होते हैं। आपको नज़र अच्छे से आए तो सारे लेटर कैपिटल लिखे हुए हैं, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू राइट all the letters capital. It is as per UPEC recommendations. ये UPEC recommendation के accordingly है। Only first letter has to be capital. Rest of the letter should be, must be, not should be, must be smaller. Okay. अगर हम आपको नॉमेनक्लेचर करा दें तो आप कहते हो कि हमें आता था, ना कराएं तो आप कहते हैं कि हमें भूल गया था। तो हमारे लिए फिर यही एक अच्छा रास्ता होता है कि करा दो, दैट्स ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट की एक वीडियो लेक्चर बन जाएगा। चलिए, इसमें एल्डिहाइड ये है CHO फंक्शन ग्रुप 1 2 3। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे 6 कार्बन है, 4 5 6 7 8 9 क्यों नहीं किया आपने? भैया ये जो 6,6H5 है ये बेंजीन है, लेकिन इसको फिनाइल बोला गया है, but it has been called as phenyl because aldehyde is not directly attached to benzene. When benzene is not directly attached to the functional group, it is called as phenyl. C6H5 is actually benzene, इसका एक हाइड्रोजन हटा के ये चेन लगी हुई है, but aldehyde is not directly attached to benzene like this CHO is directly attached to benzene. It is this C6H5 is not directly attached to aldehyde group, functional group. In that case its name has to be changed to phenyl. अब ये फिनाइल कितने कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? थर्ड पे, तो हम लिखेंगे 3 फिनाइल। तो ये जो 3 फिनाइल है ये बन गया प्रीफिक्स। ठीक है, तो 3 फिनाइल, उसके बाद वैसे ही 1 2 3 प्रॉप, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 इन 1 लिखना है लिखो, नहीं तो सीधा अल लिख दो। इसका नाम है सिनामल एल्डिहाइड, राइट। उसके बाद बेंजीन के साथ CHO तो उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कहते हैं। इसका यूपिक और कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड ही है। अगर दो एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के साथ लगे हों तो इनको आप बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड और कॉमन नेम इज पेथेल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important common names. These names are very very common. अगर आप इनको नहीं करेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ते वक्त काफ़ी दिक्कत आएगी। ओके, once again benzene is not directly attached to function group, so it is to be called as phenyl. तो ये फिनाइल कौन से कार्बन पे लगा है? सेकंड पे। यू राइट 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, और ये 2 कार्बन है इथ, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और एल्डिहाइड का अल, और इसका कॉमन नेम है फिनाइल एसिटल एल्डिहाइड। ओके, ये नाम तो मैंने अभी अभी रिसेंटली आपको अल्कोहल फिनोल के चैप्टर में करवाया कि जब 2 फंक्शन ग्रुप
होते हैं, तो एक फंक्शन ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है और एक फंक्शन ग्रुप जो है सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप होता है। तो सेकेंडरी जो नेमिंग है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से शुरू करते हैं। और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो है ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कार्बन वाला है, और जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है ये नॉन कार्बन वाला है। तो नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से शुरू करनी है। तो जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है उसका नाम अब बदल जाएगा जब दो फंक्शन ग्रुप इकट्ठे लगे हों बेंजीन में या चेन में। तो इसका नाम बदल के हो गया ओल की बजाय इट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी। ये टू पे लगा हुआ है, टू हाइड्रोक्सी। बेंजीन के साथ एल्डिहाइड हो तो क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और मैंने इसका कॉमन नेम क्या बताया था, ऑर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड। मेटासेलिसिल एल्डिहाइड भी कराया था अगर ओ एच यहाँ चला जाता है। पैरासेलिसिल एल्डिहाइड अगर ओ एच पैरा पोजिशन पे चला जाता है। ठीक है। अब आपके पास फिर से दो ग्रुप हैं, एक जो है एल्डिहाइड है और एक अल्काइल ग्रुप है। तो अगर एल्डिहाइड और अल्काइल ग्रुप या कोई भी फंक्शन ग्रुप और अल्काइल ग्रुप हो तो आपने फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग शुरू करनी है। तो टू पे मिथाइल है, ये टू पे मिथाइल हो गया। बेंजीन के साथ एल्डिहाइड हो तो इस कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम यू हैव टू रिमेंबर ऑर्थोटोलेल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड के साथ थर्ड कार्बन पे नाइट्रो है, इट इज़ टू बी कॉल्ड एज थ्री नाइट्रो बेंजल्डिहाइड और मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इट्स वेरी इजी। अब ये साइक्लोहेक्सेन है, यू विल नॉट कॉल इट एज अल। जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, it has to be strictly called as कार्बेल्डिहाइड। आई रिपीट अगेन, जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ एल्डिहाइड लगा हो, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अल। यू कैन नॉट कॉल इज ए साइक्लोहेक्सेनल। जैसे अल्कोहल में था तो ओ एच अगर लगा होता तो यू वुड कॉल इट इज साइक्लोहेक्सेनोल। No, you cannot call it as a cyclohexanal. You have to call it as a cyclohexane कार्बेल्डिहाइड। हेक्सेन का ई रिटेन करा क्योंकि कार्बेल्डिहाइड का जो सी है दैट इज नॉट ए वॉवल। गॉट इट बच्चा? आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं आपको एक एक्सेप्शनल नेमिंग करवा दूं। ऐसा है कि अगर किसी कंपाउंड में यहाँ पे लिखा हुआ सारा है तीन या तीन से ज़्यादा CHO ग्रुप, जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो मैं COOH कह दूंगा। तो ये जो एक्सेप्शनल केस है एल्डिहाइड के लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, एसिड क्लोराइड के लिए है, एसिड अमाइड के लिए है। जब भी किसी कार्बन की चेन में तीन या तीन से ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप लगे हों तो किसी को नंबर नहीं देना। अगर आप नंबर देंगे तो कैसे नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी लेफ्ट आउट, ये बाहर रह जाएगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप दो CHO को नंबर दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे। तो आपको या तो तीनों को देना चाहिए या तीनों को नहीं देना चाहिए। तो हम तीनों को नहीं दे रहे और हमने तीनों को निकाल दिया, तीनों को निकाल दिया, चेन से बाहर निकाल दिया। एंड दिस चेन विल बी कॉल्ड एज पेरेंट चेन। और इसमें अब 4 कार्बन की चेन बची, तो ये बुटेन हो गया। ठीक है। तो एक एल्डिहाइड जो है, इसकी नंबरिंग मैं करेक्ट कर दूं जरा, शायद
एक, क्योंकि ये नियरेस्ट है इसके, सबसे पहले ये लगा हुआ है, तो इसको फर्स्ट कार्बन कहना चाहिए, इसको सेकंड कहना चाहिए, शुड बी कॉल्ड एज थर्ड कार्बन, शुड बी कॉल्ड एज फोर्थ कार्बन। तो ये ब्यूटेन है, इसके फर्स्ट पे, सेकंड पे और फोर्थ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, 3 बार, बी कॉल्ड एज ट्राई। Now they are not called as al, they are called as carbaldehyde. They are called as what? Carbaldehyde. So the compound is called as butane 1, 2, 4 carbaldehyde. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये CHO है, ये CH2 है, ये CH है, ये CHO है, ये CH2 है, ये CHO है। अब तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 3 कार्बन है और तीनों की इक्वलेंट पोजीशन पे एल्डिहाइड्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसको नंबर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, दिस विल बी लेफ्ट आउट। तो यूपेक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली तीनों को बाहर छोड़ दो, तीनों को बाहर छोड़ दिया और ये पेरेंट चेन हो जाएगी। इट विल बी अ पेरेंट चेन। तो इसमें कितने कार्बन हैं? इट हैज़ गॉट 3 कार्बन, बी कॉल्ड एज प्रोप एन। 1 पे एल्डिहाइड है, 2 पे एल्डिहाइड है, 3 पे एल्डिहाइड है, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, बी कॉल्ड एज प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। आई एम श्योर कि आपको एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर जो है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। और विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर है, दैट एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर है, दैट इज़ ओवर। कीटोन का नॉमेनक्लेचर हम अगली क्लास में करेंगे। एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर हमने अच्छे से कर लिया, क्योंकि अगर मैं आपको नॉमेनक्लेचर में आपके लैप्सेस रह जाएंगे तो फिर ये चैप्टर को याद करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, मुझे परेशानी हो सकती है। सो आई हैव बेटर टेकन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट यू टेक अप द नॉमेनक्लेचर, देन विल कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक चीज़ पर याद रखनी है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने कैपिटल लेटर्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, आपने नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी ये फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, रेस्ट ऑल लेटर्स आर स्मॉल। ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस? बाकी सारे लेटर्स जो हैं, सारे अल्फ़ाबेट जो हैं, वो आपने छोटे ही लिखने हैं। दिस इज़ एज़ पर IUPAC रिकमेंडेशन, और उनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली ही हमने काम करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने अपनी तरफ से ये सब कुछ बनाना है। आई एम श्योर एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बाकी हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।